Hello students, so this is your day 8 lecture video for JEE Mains, JEE Direct. ठीक है, तो दिस योर डे 8 अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2. तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि आपके पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x1 प्लस योटा y1 एंड z2 है x2 प्लस योटा y2. b2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. अब क्या है रियल पार्ट ऑफ किसका? रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2. आपको किसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2. z1 एंड z2 दो नंबर्स हैं, पहले आप उनका प्रोडक्ट करेंगे, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा तो प्रोडक्ट करेंगे तो फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. फिर आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस योटा b की फॉर्म में होगा, तो आपको बताना है कि जो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 है विच इज इक्वल्स टू a, वो इस फॉर्म में है. ठीक है, तो कैसे है? z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उनका प्रोडक्ट करेंगे तो z1 इज योर x प्लस योटा x1 प्लस योटा y1 एंड z2 इज योर x2 प्लस योटा y2. प्रोडक्ट कर लीजिए, x1 को आप पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर अयोटा y1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई, x1 x2, फिर अयोटा के साथ x1 y2, फिर अयोटा y1 x2 एंड y1 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा y1 y2. अयोटा स्क्वायर है -1, तो ये कंडीशन आपका -1 हो जाएगा. बाकी ये वैसे ही है, तो ये आ जाएगा x1 x2 y1 y2 प्लस अयोटा. इन दोनों में से आप लोग अयोटा कॉमन कर लीजिए, तो ये x1 y2 आ गया प्लस y1 x2. ठीक है, तो कंडीशन है. अब आपको चाहिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2, यही फाइंड आउट करना था आपको. तो z1 z2 आपके पास आ गया प्रोडक्ट. अब आपको इसका रियल पार्ट ऑफ z1 z2 चाहिए, तो अब इस प्रोडक्ट में देखेंगे ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, तो रियल पार्ट किसके इक्वल है? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2. तो x1 क्या है आपके पास? x1 अगर आप इसको देखें तो ये जो z1 है x1 प्लस अयोटा y1 है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, तो इसको लिख लिया, ये आपका रियल पार्ट ऑफ z1 नंबर है और x2 आ गया. x2 क्या आ गया? x2 इज द रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस ये है. फिर आ गया y1 y2, तो y1 यहाँ पे y1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और y2 क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. तो यही आपको प्रूव करना था कि z1 और z2 का प्रोडक्ट जो है उसका रियल पार्ट क्या होगा? वो होगा रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी. ठीक है, तो इन जनरल अगर आप देखें तो z1 z2 किसके इक्वल है? ये आपके पास आ गया z1 z2 प्रोडक्ट. अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2, ऐसे ही है. फिर अयोटा प्लस अयोटा, अयोटा के साथ x1 है, तो ये रियल ऑफ z1 है मल्टीप्लाइड बाई इमेजिनरी ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी ऑफ y1 इमेजिनरी ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई रियल ऑफ z2. तो रियल विद रियल, इमेजिनरी विद इमेजिनरी, यहाँ पे रियल विद इमेजिनरी एंड इमेजिनरी विद रियल. ठीक है, इसका अगर हम ऐसे देखें तो ये ऐसे प्रोडक्ट आ जाता है. अगर z1 इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है एंड z2 इज इक्वल्स टू z1 डॉट z2 कर लेते हैं, x1 प्लस योटा वाई x2 प्लस योटा वाई, तो यहाँ हो जाता है रियल विद रियल इमेजिनरी विद इमेजिनरी. ये आपका रियल पार्ट आ गया. फिर इमेजिनरी पार्ट आपके पास कैसे आएगा? तो आप लोग करेंगे रियल विद इमेजिनरी एंड इमेजिनरी विद रियल. ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट आएगा ये. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास x इफ x माइनस अयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस. तो x माइनस अयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपके पास इस कंडीशन के इक्वल दिया गया है. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है आपके पास. अब उसने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये करने से पहले आपको वैल्यू चाहिए
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू। तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो आपके पास इक्वल है, दैट मीन्स ए इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई इक्वल्स टू बी। रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा, ऐसा ही होगा। तो रियल अगर रियल के इक्वल है तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये नंबर आ गया, आपने इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर दिया विद इट्स कंजुगेट। तो अब आपके पास ए प्लस अयोटा बी, सी प्लस अयोटा डी का प्रोडक्ट हो रहा। तो अगर आप इसको देखें तो हमने किया ए प्लस अयोटा माइनस बी कर लें और सी प्लस अयोटा डी कर लें। तो हमने यहाँ पे किया पहले, रियल पार्ट आपको कैसे मिलेगा, रियल विद रियल, इमेजिनरी विद इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे रियल विद रियल, AC आ गया, फिर आ गया इमेजिनरी विद इमेजिनरी, तो BD आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस पहले है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सेकंड आ जाएगा आपके पास रियल विद इमेजिनरी, AD आ गया, और इमेजिनरी विद रियल माइनस BC आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट कर सकते हैं आप लोग, विच इज़ अब A माइनस बी ए प्लस बी, तो विच इज़ A स्क्र माइनस बी स्क्र, ऐसे हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस अयोटा स्क्र डी स्क्र, विच इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस अयोटा स्क्र इज -1 डी स्क्र, विच इज इक्वल टू सी स्क्र प्लस डी स्क्र। तो यही आ गया आपके पास। अब आप लोग इसका आप अंडर रूट है तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे ये है एक्स माइनस अयोटा वाई, एक्स माइनस अयोटा वाई का स्क्वेयर हो जाएगा, और जब यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे तो आपका अंडर रूट ऐसे है, तो स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यही टर्म बचेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x अयोटा वाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, -1 इंटू वाई स्क्वायर। तो यही आ गया। अब आप इसको ओपन, ये कैंसिल हो चुका है, तो अगर आप इसको मिटा दें तो यही टर्म बचती है आपके पास। अब आप इसका रियल को अलग कर लीजिए और इमेजिनरी को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अगर आप इसको देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज़ योर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस अयोटा माइनस 2xy, इसको हम लोग कर लेते हैं। ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, विच इज़ इक्वल टू, आप इसको कर लीजिए ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस अयोटा, ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्र प्लस डी स्क्र, अपॉन हमने अलग अलग कर लिया। अब कर लीजिए बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र किसके इक्वल आ गया, ए सी बी डी अपॉन सी स्क्र डी स्क्र, एंड इमेजिनरी पार्ट है -2xy, किसके इक्वल आ गया, ए डी बी सी अपॉन दिस, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र चाहिए आपको। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy, ऐसे ही है। तो अगर हम इसको ऐसे कर लें, एक्स स्क्र आपको वाई स्क्र चाहिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, लेकिन वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का, तो प्लस वाई स्क्र का वैल्यू नहीं है। तो आप लोग इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy प्लस 4xy, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2xy ही बचेगा। तो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2a भी हो गया, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 4xy हो गया। तो यही इन्होंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए अंदर, और बाहर आ गया होल स्क्र अपॉन 4xy स्क्र। तो 4xy को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2xy का होल स्क्र। तो 2xy ये है आपके पास, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्र कर लीजिए। अब इनके होल स्क्र ओपन कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर में आ गया सी स्क्र प्लस डी का होल स्क्र। बाकी आप इसका होल स्क्र अलग कर लीजिए, इसका होल स्क्र अलग कर लीजिए, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए प्लस बी का होल स्क्र। तो ये आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो 2ac हो गया, और यहाँ पे आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो -2adbc हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे acbd और abcd सारे हैं, ये दोनों कैंसिल हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बाकी रह गया ये। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो केस है, ठीक है, तो AC एंड BD, ये इसको रहने देते हैं, हाँ
ए सी, ये इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, और बाकी रह गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये होल स्क्वायर है, ये और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपको प्रूफ भी करना था। ठीक है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, और ये सारे जेई मेंस के हिसाब से हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, और यही आपको प्रूफ करना था, और यही आपका RHS है। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो हमने किया मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होता है? z मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड कंजुगेट ऑफ z किया हमने, तो अगर ये z एक्स प्लस आयोटा वाई है तो x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट हो जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो है z कंजुगेट। तो z अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर आपके पास ये कोई नंबर है इस प्लेन में, यहाँ पर एक्स वाई कोई नंबर है, तो यहाँ पे बना लीजिए इसको ऐसे, ये आपका z कंजुगेट भी आ जाएगा, इसको आप r भी कर लीजिए। थीटा ये एंगल है, तो ये आपका y है तो ये x हो जाएगा। cos थीटा किसके इक्वल है? x अपॉन r, एंड साइन थीटा किसके इक्वल है? y अपॉन r। तो x किसके इक्वल आ गया? r cos थीटा, एंड y किसके इक्वल आ गया? r साइन थीटा। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर कोई नंबर है तो मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होगा? मॉडुलस ऑफ z नहीं, z किसके इक्वल होगा? x को आप लोग r cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस आयोटा, y को आप लोग r साइन थीटा लिख सकते हैं। तो z मॉडुलस किसके इक्वल होगा? z मॉडुलस नहीं, इसको r कर लीजिए, ये कॉमन हो जाएगा तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस एक्स प्लस आयोटा बाई, तो वो एक प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी पॉइंट को हमने ट्राइंगल बना के इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब r किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ z के, तो मॉडुलस ऑफ z अगर आपके पास ये नंबर है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपके पास ये कंडीशन क्या आ गई, x इक्वल्स टू और कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आप लोग इसका स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर रहे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका मॉडुलस भी दे देगा। ठीक है, और उसके बाद होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z दैट इज योर एंगल थीटा। थीटा को आप लोग जो एंगल है, ये जो आर कॉस थीटा बन रहा, इसको आप लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको थीटा कैसे फाइंड आउट करना है इसको देखेंगे आप लोग, तो आप लोग कर लीजिए डिवाइड, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, आर और आर कैंसिल, तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स। तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इसी तरह से आप लोग थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप लोग आर का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। अब ये जो हमने किया इसको हम लोग कहते हैं, ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो कंडीशन है ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दिक्कत ये है, ये आपके बुक में पहले था लेकिन अब ये कट चुका है, तो इसीलिए मैं आपको अलग से करा रहा हूँ थोड़ा सा। अब आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये पहले एक नंबर है, तो पहले इस नंबर को हम लोग देख लेते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसके सिवा कुछ भी कंडीशन है तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ये है आपके पास 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आयोटा स्क्वायर इज -1 -4 आयोटा,
तो ये आ गया 3 माइनस 4 आयोटा। अब लोग ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया a माइनस बी और ये आ गया a प्लस बी, तो ये आ गया a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये हो जाएगा 3 स्क्र माइनस आयोटा 4 स्क्र विच इज 3 स्क्र माइनस आयोटा स्क्र 4 स्क्र विच इज इक्वल टू 3 स्क्र आयोटा स्क्र माइनस 1। तो इस तरह से हो जाएगा और प्लस 25 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को पहले 3 के साथ, 1 3 3, फिर 1 को 4 आयोटा के साथ, फिर आप लोग कर लीजिए 7 आयोटा को 3 के साथ 21 और 7 आयोटा को 4 के साथ 4 28 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो नेगेटिव आ गया, 3 माइनस 28 माइनस 25 आ गया और इन दोनों को सम करेंगे तो 25 आयोटा। तो इन दोनों में से आप लोग 25 को कॉमन कर लीजिए, -1 प्लस आयोटा अपॉन 25, तो -1 अपॉन आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये बन गया z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। तो दिस इंप्लाइज x इज योर -1 एंड y इज इक्वल टू योर 1। अब x किसके इक्वल है, r cos थीटा के, एंड y किसके इक्वल है, r sin थीटा के। दिस इंप्लाइज r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। x -1 के इक्वल भी है। अब जनरल x इक्वल टू r cos थीटा होता है, y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और y आप लोगों के पास r sin थीटा भी होता है। दैट मीन्स r cos थीटा इज इक्वल टू दिस। अब इसमें से आप लोग r कॉमन, r की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे करेंगे, आप लोग इसको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लीजिए, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। दिस इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। दिस इज 2 एंड r स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो r आ गया 2 विच इज योर मॉडुलस भी होता है, मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होता है। तो r का वैल्यू आ गया। अब आपको थीटा भी चाहिए, तो r आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे इस कंडीशन में, r cos थीटा r sin थीटा है, तो r आपका √2 आ गया, sin थीटा आपका √2 आ गया, तो cos थीटा के आ गया -1 अपॉन √2, sin थीटा भी आ गया 1 अपॉन √2। अब ये दोनों कंडीशन, sin थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा नेगेटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिए साइन, अब ये जो cos थीटा है, cos थीटा माइनस ये भी 45 पे होता है, और साइन थीटा 1/2 ये भी कहाँ पे होता है, साइन 45 पे, लेकिन एंगल तो सेम रहेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर कॉज नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो आप उसको पाई माइनस पाई अपॉन 4 कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग कर लीजिए साइन थीटा में साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, तो विच इज इक्वल्स टू थीटा के इतना आ गया आपके पास पाई माइनस पाई अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4, तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास x प्लस आयोटा वाई कोई नंबर है, आपने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब r का वैल्यू भी है, थीटा का वैल्यू भी है, तो ये आ गया आपके पास, √2 कॉमन कर लीजिए, तो ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, आपके पास कोई नंबर था, तो आपने पहले उसको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, फिर ये आपके पास r cos थीटा और r sin थीटा के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स जब आपने इसको ऐसे किया z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, तो आप इसको अब x को लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस y को लिख सकते हैं r sin थीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आ गया। अब आपने r का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिया, थीटा आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आ गया आपके पास। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये आप लोग को ट्राई कीजिएगा, इसका सोल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व द इक्वेशन। आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये है आपके पास 3x² माइनस 4 ऑफ x प्लस 20/3 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, आप रूट्स फाइंड आउट करते हो, सॉल्व वैसे ही है, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके पास या तो मिडिल टर्म सबलेट करते हैं आप लोग, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल है, विच इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे ही है।
तो आपने यहाँ पर पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। ए आपका 9 आ गया, बी आपका -12 आ गया, सी आपका ये आ गया। तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास। तो आप यहाँ पे d इज इक्वल्स टू, इसमें से जो बी स्क्र माइनस 4ac है इसको d भी कंसिडर करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्र माइनस 4ac। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी स्क्र माइनस 4ac, b इज योर 144 माइनस 4a इज योर 9, c इज योर 20। सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आया आपका नेगेटिव <0। तो आप लोग पहले भी करते थे, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट <0 है या बी स्क्र माइनस 4ac ये <0 है, तो रूट्स क्या आते थे आपके पास, कंडीशन आती थी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, दैट मीन्स नो रियल नंबर्स, रियल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया -b अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो ये आ गया -b कितना है -12, सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंडर रूट ऑफ माइनस ही आ गया। आप इसको कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ -576 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ 576। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आयोटा अंडर रूट ऑफ 576, यही आ गया। तो 576 किसका स्क्वायर है, 24 का। ठीक है, तो इन दोनों में से आप 6 कॉमन कर लीजिए, 6 2 12 एंड 6 4 24, 6 3 18, तो ये बच गया आपके +2 प्लस -4। आपके पास दो रूट्स आ गए, एक आ गया 2 + 4 अयोटा अपॉन 3 और दूसरा आ गया 2 - 4 अयोटा अपॉन 3, तो दो रूट्स आ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स आने थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास z1 = 2 - अयोटा एंड z2 = 1 + अयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाइंड दिस z1 + z2 + 1, z1 + z2 + 1 एंड z1 - z2 + 1 का मॉडुलस। तो z1 + z2, z1 ये आ गया प्लस z2 + 1, फिर आ गया z1 - z2 + 1, z1 यही है 2 - अयोटा, z2 आ गया माइनस करके 1 + अयोटा + 1। तो ये कर लीजिए आप लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 - अयोटा + 1 + अयोटा + 1 अपॉन 2 - अयोटा -1 - अयोटा + 1। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर अयोटा एंड अयोटा कैंसिल। ठीक है, यहाँ -1 एंड -1 कैंसिल, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4 आ गया, और ये बन गया आपके पास अपॉन 2 माइनस ये 2 है, और ये माइनस अयोटा और माइनस अयोटा -2 अयोटा हो गया। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ये आ जाएगा 1 - अयोटा, 2 2 = 4, तो 2/1 - अयोटा यही आ गया, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2/1 - अयोटा। फिर इसी को उन्होंने रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को उसके कंजुगेट के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये a - b a + b आ गया, तो a² - b² अयोटा स्क्वायर इज -1, ये फिर 2 हो गया, 2 और 2 फिर कैंसिल हो गया, तो नंबर बन गया 1 + अयोटा, विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस, इसका मॉडुलस करोगे आप लोग तो अंडर रूट ऑफ दिस आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट है आपके पास। आपको क्या करना है, अब इसको देखेंगे तो अगर आप ये मॉडुलस समझ रहे हैं तो आप इसकी ऐसे है, ये एक नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आपको उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो अगर z = x + अयोटा y है तो उसका मॉडुलस किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ x² + y²। तो वही हमने किया, ये z आ गया आपके पास, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया 1 + अयोटा, तो z मॉडुलस किसके इक्वल था 1 + अयोटा का मॉडुलस, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1² प्लस अयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1² विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। तो यही रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है आपके पास a + अयोटा b इक्वल्स टू दिस, यू हैव टू प्रूव दैट a² + b²। तो पहले भी हमने किया कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में इक्वल है, डिनोमिनेटर तो आपका रियल नंबर है, ये आपको अयोटा स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। फिर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे x + अयोटा y, ये आपका a + अयोटा b है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो a = x होगा तो b = y होगा। तो आपको क्या चाहिए, a² + b², तो a भी आ गया b भी आ गया, तो इनका स्क्वायर करेंगे और फिर सम करेंगे तो रिजल्ट ये आना चाहिए। तो वैसे ही a + अयोटा b ये है, तो ये इसके इक्वल दिया गया है, आप लोग इसको ओपन कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर आ गया, ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab अयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो x² -1 अयोटा 2x, बाकी डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। तो इसको अब इन्होंने अलग अलग कर लिया, रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, विच इज इक्वल्स टू a + अयोटा b है। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा,
इमेजिनरी पार्ट इक्वल की इमेजिनरी के इक्वल ए आ गया एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्र प्लस वन एंड बी आ गया 2x अपॉन दिस। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो आपके पास ए भी है बी भी है, तो इनका स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो ये इसका स्क्वायर आ गया, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब ये डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इनका होल स्क्वायर सेम ही होगा, तो बेस सेम ही है, हमने अलग कर लिया। फिर आप इसका होल स्क्वायर अलग कर लीजिए, इसका अलग कर लीजिए, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4x स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स 4 वैसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, ये 4x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया और यही आपका रिजल्ट है, यही आपको प्रूव करना है, आपको यही वैल्यू बतानी थी। तो यही वैल्यू आपके पास आ भी गई, यही आपका RHS है। ठीक है।